हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमोंटू म्यूजिक में। क्या आप विकलांग हैं? आपका प्रमाण प्रतिशत 40% से ज़्यादा है। तो दोस्तों, विकलांगता के लिए सरकार 20 योजनाएं निकाली है। सभी को मिलेगा इसका लाभ। क्या क्या योजनाएं हैं और क्या क्या चीज़ आपको मिल रहा है, क्या क्या चीज़ नहीं मिल रहा है, तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि क्या योजना है और सबको इसका लाभ कैसे मिलेगा। दोस्तों, अक्सर मैं देखता हूं कि आप सभी दिव्यांग भाई बहन मेरे वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और स्किप कर देते हैं। तो स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक एक बात समझ में आए और आपके फ़ायदे के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कोई सस्पिशन हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप एक बात कहूँगा, कुटुंब ऐप से जुड़ जाइए। कुटुंब ऐप में जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ लिखिएगा बिहार दिव्यांग संघ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर सभी चीज़ के फॉर्म और सॉल्यूशन डाला गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए तो आप मैं शुरू कर देता हूँ कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आप नहीं ले पाते हैं, सरकार चलाई हुई है। आप कौन कौन सी योजनाएं ले रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले कि आपका सर्टिफिकेट विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें 40% से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, यह मेरा दिव्यांग सर्टिफिकेट है जो 40% है, तो मुझे यह सभी चीज़ मिलता है क्योंकि मुझे विकलांग सर्टिफिकेट में 40% दिया गया। अगर 40 से कम होगा तो यह कोई भी योजना आप नहीं ले पाएंगे, सरकार कोई भी योजना आपको नहीं देगी। इसलिए 40 से ज़्यादा या 40 कम से कम 40 होना चाहिए। और यूडीआईडी कार्ड, जी हाँ दोस्तों, अब बिहार सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, कोई भी स्टेट सरकार या भारत सरकार का निर्देश है कि अब ऑनलाइन सर्टिफिकेट और कंप्यूटराइज यूडीआईडी कार्ड बनवाना दिव्यांग लोगों के लिए अति आवश्यक है। कोई भी योजना के लिए आपको यह दिव्यांग कंप्यूटर वाला दिव्यांग सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। यह चीज़ आप बनवा लीजिएगा। अभी तक नहीं बनवाया है तो जाकर कंप्यूटर पर ऑनलाइन कर लीजिएगा, उसके बाद ही सारी योजना का लाभ आप ले पाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विकलांग पेंशन 500 से लेकर 3500 तक आपको पेंशन मिलता है। सभी राज्यों में यह अलग अलग पेंशन राशि है। किसी राज्य में 400 है, किसी राज्य में 500 है, किसी राज्य में 1000 है, किसी राज्य में 3500 है, किसी राज्य में 3000 है। तो आप अपने राज्य में कितना पेंशन मिलता है मालूम कर लीजिएगा और ऑनलाइन फार्म भर दीजिएगा या ऑफलाइन फार्म भर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, अंत्योदय राशन कार्ड, चावल और गेहूं फ्री में मिलेगा। अगर आप दिव्यांग हैं, 40% से ज़्यादा हैं, तो चावल और गेहूं अंत्योदय कार्ड के तहत आपको फ्री में हर महीने 35 किलो फ्री में मिलेगा। उसके बाद फ्री बस पास, आपके पास अगर फ्री बस पास नहीं है तो अभी जाकर फ्री बस पास बनवा लीजिए। आप अगर दिव्यांग हैं तो आपको यह बहुत ज़रूरी बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इधर से उधर जाना पड़ता है किसी एक दूसरे शहर में, तो आपको पैसा नहीं लगेगा, आप फ्री में यात्रा कर पाइएगा बस से। उसके बाद दिव्यांग रेल यात्रा पास, जी हाँ दोस्तों, अगर रेल में भी सफ़र करते हैं तो टिकट खरीदने के लिए आपको 75% की छूट रेलवे सरकार देती है। उसके लिए फोटो आईडी रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसके बाद यह छूट मिलेगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं मनरेगा जॉब कार्ड। अगर आपके मुखिया साहब मनरेगा का काम करवाते हैं तो उसमें भी आपको आरक्षण है। 4% के आरक्षण के तहत आप उसमें काम कर सकते हैं, आपका भी जॉब कार्ड बनेगा और आपको मेट की व्यवस्था होगा और मेट में आपको काम दिया जाएगा। जिस अवस्था में आप हैं, दिव्यांग से ग्रसित है, उसी तरह का काम खोजकर ग्राम सेवक, पंचायत रोजगार सेवक और मुखिया जी आपको देंगे और आपको एक रोजगार हो जाएगा मनरेगा के तहत। उसके बाद फ्री स्कूटी, जी हाँ दोस्तों, अगर दिव्यांग हैं तो फ्री स्कूटर मिलता है राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष। यह सरकारी योजना नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दिया हूँ कि राजीव गांधी जो फाउंडेशन है दिल्ली में, वो फाउंडेशन प्रत्येक साल दिव्यांग जनों को
80% से जो ज़्यादा दिव्यांग हैं उनको फ्री में स्कूटी प्रदान करती है। उसके बाद यह सरकारी योजना है ट्राई साइकिल, छड़ी, कैलिपर, कान की मशीन और चश्मा। यह सभी आपको मिलेगा, वो फ्री में, 1 रुपया भी कहीं नहीं देना है। इसके लिए आप अपने ब्लॉक के BDO साहब से भेंट कर सकते हैं, वहाँ फॉर्म भर कर जमा करा सकते हैं, आपको यह सभी चीज़ मिल जाएगा, या बुनियाद केंद्र में भेंट कर सकते हैं। उसके बाद सरकारी नौकरी में आपको 4% आरक्षण दी जाती है। टोटल अगर आपको सरकारी कोई वैकेंसी आ रहा है तो उसमें 4% आपके पास आरक्षण होता है, जिसमें आप फार्म भरिएगा, आपको नौकरी जरूर होगा। उसके बाद है दोस्तों फ्री में सभी तरह का इलाज, कोई भी इलाज करवा रहे हैं तो आप दिव्यांग हैं तो आपको फ्री में इलाज सरकार करवाती है। इनकम टैक्स में छूट, अगर आप बिजनेसमैन हैं, दिव्यांग हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको इसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर इनकम टैक्स में भारत सरकार या कोई भी स्टेट सरकार छूट देती है। वह छूट आप अपने राज्य में मालूम कीजिएगा, आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा, आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद फ्री में सरकारी वकील, अगर आप पर केस हो गया या आप किसी पर केस कर दिए हैं तो आपको फ्री में सरकारी वकील मिलेगा। इसके लिए आपको ऑफिस होता है जहाँ वकील जो होते हैं वहाँ पर जाइएगा, सरकारी वकील के पास आप एक एप्लीकेशन लेकर जमा कराना होता है, तो ही जाकर आपको फ्री में वकील मिलता है। उसके बाद सभी प्रकार की परीक्षा में अतिरिक्त समय, कोई भी परीक्षा हो, 10वीं की हो, 10वीं की परीक्षा हो, 12वीं की परीक्षा हो, चाहे नौकरी की एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में आपको जो है अतिरिक्त समय 1 घंटा में, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 1 घंटा में 15 मिनट अतिरिक्त टाइम जो है दिया जाता है। 1 घंटा में 15 मिनट अतिरिक्त टाइम आपको दिया जाता है। चलिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अगर आप इसमें अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्दी अप्लाई कर दीजिए, लेकिन एक शर्त है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ज़मीन का दस्तावेज या रसीद होना चाहिए। तो आपके पास ज़मीन है, रसीद है, तो आप इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अप्लाई कीजिए। आपको 3,000 हर 3 महीना पर 2,000, जी हाँ दोस्तों, 3 महीना पर 2,000 आपके खाते में पैसा इसमें आता है। उसके बाद देख लीजिए छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति, आप स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी संस्था में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको छात्रवृत्ति मिलती है। इस छात्रवृत्ति को फार्म भरना होगा, आप पता ही करते रहिए कब इसका छात्रवृत्ति का फार्म भरा रहा है, आप फार्म भरिएगा, आपको छात्रवृत्ति जरूर अवश्य मिलेगा। प्राइवेट कंपनी में 5% आरक्षण, अगर आपके आसपास कोई भी कंपनी है, कोई भी ग्रामीण उद्योग है या कुटीर उद्योग है तो उसमें 5% वैकेंसी आपके लिए आरक्षित की है सरकार ने। आपको वो कंपनी के मालिक आपको काम पर रखेंगे इस आरक्षण के तहत। नया कार खरीद रहे हैं तो आप दिव्यांग को मिलेगा छूट और रोड टैक्स हो गया फ्री। जी हाँ दोस्तों, नया कार खरीद रहे हैं तो आपको छूट मिलेगा। इसके लिए भारत सरकार ने एक हेवी इंडस्ट्रीज एक वेबसाइट बनाई है। उस हेवी इंडस्ट्रीज में आप जाइएगा, ऑनलाइन भरिएगा फॉर्म, वहाँ से कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके आधार पर आप कार खरीद रहे हैं तो आपको GST में छूट मिलता है। तो देखिए भूमिहीनों को जमीन, अगर आप बिहार से हैं तो आपको भूमिहीन है तो आपको बिहार सरकार 5 डिसमिल से लेकर 10 डिसमिल तक ज़मीन उपलब्ध कराती है आपके रहने के लिए, घर बनाने के लिए। हवाई जहाज़ कर रहे हैं तो हवाई जहाज़ में भी छूट है। आप अगर दिव्यांगता से ग्रसित हैं तो आपको हवाई जहाज़ में भी छूट प्रदान की जाती है। दोस्तों इसके बाद बहुत सारे योजनाएं छूट भी गया है, आप हमें याद कराइएगा या आपको मालूम होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर पूरा डिटेल में वीडियो बना दूँगा। जैसे बिहार में है निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, जिसमें 1 लाख से 3 लाख तक का रुपये बिहार सरकार उन दंपतियों को देती है जो नौ विवाह किए हैं। उसके बाद बहुत सारी योजनाएं हैं दोस्तों, आपको मालूम होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर उस पर वीडियो बनाकर बता दूंगा और आपको सपोर्ट करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग। Give it to me like, give it to me like, give it to me like, give it to me like.
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल या माउंटेन जी के। दिव्यांग पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो आप दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको हर साल 6,000 का महीना, 6,000 का साल मिलेगा, यानी 500 का महीना आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, चलिए मैं आपको बताऊँगा। अपने मोबाइल से या कंप्यूटर दुकान में कहीं भी जाकर सबसे अच्छी होगा अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन कर दीजिएगा। तो कैसे करना है चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो कुछ आंकड़े पर आपका निगाह मैं डालना चाहूँगा। जैसे आंकड़े हैं, देखिए यहाँ पर दिव्यांग पेंशन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से पारित होता है। लाभार्थियों की संख्या कितनी है, 10,90,000 लोगों को क्या दिव्यांग पेंशन दिया जा रहा है। तो इसी योजना के तहत अगर आप दिव्यांग हैं तो अप्लाई कीजिएगा, आपको भी दिव्यांग सर्टिफिकेट देखकर दिव्यांग पेंशन सरकार देगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि कहाँ क्या करना होगा, कौन सी चीज़ यहाँ भरना है। सबसे पहले आप इस लिंक पर चले जाइएगा। आप देख लीजिए यहाँ जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर चले जाइएगा। अगर लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे वेबसाइट में मैं लिंक दे रखा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इस लिंक पर जाइएगा तो कुछ इस तरह का आएगा। इस तरह से आने के बाद आपको इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको तहसील डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा। उसके बाद ग्रामीण से है कि नगरीय से है, यहाँ चुन लीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद तहसील चुन लीजिएगा यहाँ। उसके बाद आवेदक का नाम यहाँ लिखिएगा। दोस्तों नाम वही होना चाहिए जो आधार कार्ड पर हूबहू होना चाहिए, स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद लिंग भरिएगा, मेल फीमेल की अदर है। उसके बाद जन्म तिथि यहाँ डाल लीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पिता पति का नाम क्या है, तो आप पिता पति का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पर पूरा पता एड्रेस डाल दीजिएगा। श्रेणी कौन सी श्रेणी, ओबीसी SC ST जो भी आते हों। यहाँ संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो मोबाइल नंबर चालू हो। ये सब करने के बाद आपको बैंक का विवरण मांगेगा। तो बैंक के विवरण में क्या डालिएगा, बैंक का नाम डालिएगा, बैंक के शाखा का नाम डालिएगा। उसके बाद डालिएगा बैंक के खाता नंबर डालिएगा और IFSC कोड डालिएगा। जो आपके सामने यहाँ देखिए, यहाँ बैंक का नाम, बैंक की शाखा का नाम, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड डाल दीजिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आय का विवरण आपसे मांगा जाएगा। क्या चीज़ का विवरण, आय का विवरण। उसके बाद दिव्यांगता का मांगा जाएगा। तो आय के विवरण में आय का विवरण यहाँ एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ सर्टिफिकेट क्रमांक डाल दीजिएगा। यह डालने के बाद फिर आएगा दिव्यांगता का विवरण। तो किस प्रकार से दिव्यांग है आप यहाँ डाल दीजिएगा। HH है कि OH है कि VH है कि MD है, यह सब डाल दीजिएगा। उसके बाद कितने % है, 40 होगा तो 40, 50 होगा तो 50। दिव्यांगता सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। इसके बाद पूछेगा कि आपके पास UDID कार्ड बनाए हैं। दोस्तों अगर आप UDID कार्ड बनाए होंगे तो UDID कार्ड का नंबर दीजिएगा, और नहीं बनाए होंगे तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। नो पर क्लिक करने के बाद आगे जैसे ही बढ़िएगा तो आपके पास दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की फाइल खुल जाएगी, जिसमें आपका रंगीन फोटो होना चाहिए जो 20 KB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद जन्म तिथि का प्रमाण, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी एक डाल दीजिएगा जो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो दिव्यांग प्रमाण पत्र डालिएगा जिसका ये भी 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दिव्यांग सर्टिफिकेट KB में। इसके बाद डिक्लेरेशन पर क्लिक कीजिएगा। डिक्लेरेशन को क्लिक करके यहाँ देखिए, यहाँ पर टिक लगाकर यह कैप्चा कोड यहाँ भरकर आप सबमिट कीजिएगा। सबमिट जैसे कीजिएगा यह फॉर्म आपका फॉर्म भरकर फिल होकर सरकार के पास चला जाएगा और आपको एक रिसीविंग प्राप्त होगा। उस रिसीविंग को रखिएगा। 1 से 2 महीने के बाद आपका पेंशन जो है चालू हो जाएगा, आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाता है। दोस्तों इस तरह से आप अपना भी दिव्यांग पेंशन भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय दिव्यांग।